वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। लास्ट क्लासेस में हमने नाउन के 2 पार्ट किए हैं जिनके अंदर थ्योरेटिकल क्लास को पूरा किया है। आज हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनको ज़रूर करने की कोशिश करें सारे लोग। वीडियो को रोकेंगे आप और एक बार ट्राई करेंगे खुद से, फिर देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, ऑर्डर हैज़ इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। तो सेंटेंस को पूरा रीड करेंगे और बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो आप सभी जानते हैं, आप अपना वीडियो रोक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर जैसे लिखा हुआ है तो आप सभी जानते हैं ऑर्डर सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ऑर्डर्स होना चाहिए था। हमने कई सारे नाउन को बताया था कि जो कभी भी हमारे सेंटेंस में आती हैं केवल प्लूरल यूज होती हैं। तो ऐसे ये जो नाउन हमारी ऑर्डर आ रही है तो यहाँ पे किसका काम करेगी, प्लूरल बन के आएगी। तो अगर नाउन हमारी प्लूरल हुई है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव। वैसे भी अगर आप सेंटेंस को पूरा पढ़ते तो इस वाले पार्ट में दिया गया था यहाँ पे देम, और ये देम किसके लिए आ रहा है, हमारे ऑर्डर के लिए आ रहा है। देम तो आप जानते हैं प्लूरल होता है, इसका मतलब फिर ये ऑर्डर्स ही होता, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हमारा देम। नीचे वाले सेंटेंस पे बात करते हैं। लिखा हुआ है, द वुमेन एथलीट हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर इन दिस स्पोर्ट सीजन। तो द वुमेन एथलीट, लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड नाउन की बात करी थी। तो कंपाउंड नाउन में हमने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन में कुछ ऐसे भी हमारे नाउन होते हैं जो किसी व्यवसाय को दर्शाते हैं, प्रोफेशन को दर्शाते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे लिखा था मैन सर्वेंट, तो हमने बताया था अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा मैन सर्वेंट्स बनेगा। ऐसे ही हमने बताया था वुमेन सर्वेंट का, तो हमने बताया था इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो दोनों वर्ड का प्लूरल बनता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है कि जैसे ये एथलीट्स हैं, कौन से एथलीट हैं बता रहा है, वुमेन एथलीट्स। तो एथलीट्स तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, लेकिन वुमेन कैसा लिखा है, सिंगुलर लिखा है। तो वुमेन की जगह क्या करेंगे, वुमेन कर देंगे। तो इस सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे लिखा है द इंडियन, मतलब इंडियन फोर्सेस लिखा हुआ है, आर नोन फॉर देयर रॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। रॉयल्टी मतलब आप जानते हैं राजशाही, और इंटीग्रिटी होती है अखंडता। तो इंडियन फोर्स आर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब हमारी आर आई है और इंडिया के अंदर एक ही फोर्स नहीं है। गलती यहाँ पे हमें मिल रही है कि इस फोर्स की जगह क्या होना चाहिए था, हमारा फोर्सेस होना चाहिए था। तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे इंडियन फोर्सेस हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन पेपर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवेंट रीड। जो कह रहा है आपको किसी भी ऐसे पेपर में साइन नहीं करना चाहिए जिसको आपने पढ़ा ना हो। तो यहाँ पे साइन करने की बात हो रही है, तो साइन की अगर बात करें तो ये जो साइन है हमारा, ये वर्ब का काम भी करता है और ये हमारा साइन नाउन का भी काम करता है। जब नाउन का काम करता है तो कोई भी जैसे साइन ये बना दिया हमने, ये साइन बना दिया, ये साइन बना दिया, मतलब इसका मतलब होता है चिन्ह। जब ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा चिन्ह होता है। जब वर्ब का काम करता है तो वर्ब का काम करने का मतलब साइन करना, मतलब साइन करने से होता है हमारा। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारा ये योर आया है, क्या आया है, योर। तो योर तो हमारा पजेसिव केस है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है हमारा, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगी। अब अगर ये नाउन का काम करेगा हमारा साइन, तो इस साइन का मतलब हमने बताया किसी चिन्ह से है।
तो आप पेपर में कोई चिन्ह की बात नहीं हो रही, आपकी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सिग्नेचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे गलती सी वर्ड की है, यहाँ पे साइन वर्ड ना यूज होके क्या यूज होना चाहिए था, सिग्नेचर वर्ड यूज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। लिखा हुआ है द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द accused शुड बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस को पूरा रीड करिएगा। यहाँ पे यूज किया हमने एक वर्ड आयरन। आप जानते हैं आयरन जो है एक प्रकार का मेटल है और काफ़ी यूजफुल मेटल होता है। और यहीं पे हमने कुछ नाउन बताई थी आपको, जैसे उसमें ऐसा लगाते उनका मीनिंग बदल जाता। तो इस आयरन्स का मतलब क्या होता है, हमारा चेन्स होता है। ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं साइकिल्स, या इसी को हम कह सकते हैं फिटर्स होते हैं हमारी। हथकड़ी या बेड़ियाँ आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हमें किसका मतलब बताना है। यहाँ पे कह रहा कि एक्यूज्ड जो है उसको रिमूव कर दी जाए, उसके हाथ से क्या हटा दी जाए, हथकड़ी हटा दी जाए, ये बात हो रही है। तो यहाँ पे आयरन नहीं क्या यूज करना चाहिए था, हमें आयरन से यूज करना चाहिए था। और एक ये वर्ड आप जानते हैं एक्यूज्ड क्या होता है। एक होता है हमारा एक्यूज्ड, एक होता है गिल्टी। तो याद रखेंगे जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड बोलते हैं। और जब अपराध सिद्ध हो जाता है तब हम क्या बोलते हैं, उसको गिल्टी बोलते हैं। नीचे सेंटेंस दिया है, कह रहा है मेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी। मतलब आदमी के बाद आदमी ने डोरी सिस्टम या प्रैक्टिस के बारे में या उसके विरुद्ध बोला। तो आप लोगों ने बचपन में एक ऐसे लिखा होगा पोस्टमैन पर। तो पोस्टमैन पर ऐसे क्या लिखते थे, ही गोज डोर टू डोर। तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी भी कि वो दरवाजे दरवाजे जाता है चिट्ठियाँ बांटने के लिए। तो वहाँ पे ये प्रीपोजिशन था टू, और उस टू के पहले भी एक नाउन आई है डोर, और वही सेम नाउन यहाँ पे भी आई है। मतलब क्या है कि अगर नाउन और बीच में क्या आता है आपका प्रीपोजिशन, और फिर से वही नाउन रिपीट करती है, तो याद रखेंगे दोनों नाउन कैसी रखी जाती है, हमारी सिंगुलर रखी जाती हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मैन आफ्टर मैन नहीं होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैन आफ्टर मैन। क्लियर है ना। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। लिखा है दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स is not available. These types of products is not available in any of two shops in the market around plaza. लास्ट रूल हमने किया था, वहाँ पे हमने बताया था कभी भी सेंटेंस में, इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि कभी भी सेंटेंस में these, those, several, many इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो इनके आगे आने वाली जो नाउन होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल नाउन होती है। तो यहाँ पे हमने लिखे भी थे, जैसे काइंड्स लिखा था, टाइप्स लिखा था, वैरायटीज लिखा था। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दीज आया है तो दीज के बाद में टाइप ना होके क्या होना चाहिए था, यहाँ पे टाइप्स यूज होना चाहिए था। इधर ये सेंटेंस देखते हैं, कह रहा अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो अरेबियन नाइट्स आप जानते होंगे, एक ये बुक है, और ये इसका टाइटल हमारा कैसा दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है। नाइट्स यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये आर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है दीज आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। आप जानते हो कि ये जो स्कोर्स वर्ड है, स्कोर्स नहीं होता, ये क्या होता है हमारा स्कोर, ये एक मेजरमेंट का यूनिट है। और आप जानते होंगे एक स्कोर के अंदर 20 आर्टिकल्स आते हैं। कितने आर्टिकल्स होते हैं, मतलब एक स्कोर में कितनी चीज़ें मिलती हैं, हमें 20 चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ये एक स्कोर वर्ड हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक वर्ड बता सकते हैं आपको, जैसे आप सभी बताएंगे अल्फ़ाबेट्स होता है या अल्फ़ाबेट होता है,
तो क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेट होता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। ऐसे एक वर्ड है हमारा मिस्चीफ। तो मिस्चीफ्स ना होके क्या होता है, ये हमारा इसमें भी एस नहीं लगता, क्या लगता है, केवल मिस्चीफ वर्ड होता है, शैतानी होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे इसी वर्ड में गलती है, टू स्कोर्स ना होके क्या होना चाहिए था यहाँ पे, टू स्कोर का यूज होगा। सेम नीचे वाला सेंटेंस भी ऐसे ही है, सीप्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्या होता है केवल हमारा सीप होता है। इसको सेंटेंस को देख लेंगे, कह रहा था कि सीप्स आर इकोनॉमिकली यूज्ड एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। तो यहाँ पे सीप्स की गलती थी, क्या यूज करना चाहिए था वहाँ पे, सीप। ये भी हमने वर्ड बताया हुआ है आपको कि जितने भी ये वर्ड होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ है, या फिर हमारा सिस्टर इन लॉ है, इन सभी वर्ड का जब प्लूरल बनाते हैं हम लोग, तो प्लूरल बनाते समय पहले वाले वर्ड में क्या लगता है, एस लगता है। तो यहाँ पे गलती है, कह रहा है माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। तो इनके ब्रदर इन लॉज आए हुए हैं, तो ब्रदर इन लॉज नहीं, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ब्रदर्स इन लॉ। ये तो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा लॉ वर्ड, कहाँ पे एस लगाना था, हमें ब्रदर्स पे एस लगाना था। कह रहा व्हेन जया एंड जोया केम अक्रॉस सौम्या दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल। तो इस सेंटेंस में देखिए भाई किस पार्ट में एरर दिख रही है आपको। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कॉट वन एंड अदर हैंड्स, ठीक है ना, तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ा। तो यहाँ पे का या की का सेंस है, मतलब यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है, हमें एपोस्ट्रॉफी एंड एस की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे जो हमने एक वर्ड यूज किया है व्हेन एन अदर, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, वन एंड अदर्स हो जाएगा। तो गलती यहाँ पे है, ठीक है ना, सही कर लेंगे इसको। आगे लिखा है मैनी अ मैन लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेव गार्ड अस। तो कई सारे लोगों का कह रहा है कि लाइफ जो है ना डेंजर में, आप देख भी सकते हैं इस समय। तो यहाँ पे मैनिया का रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में मैनी और बाद में आ आया है या एन आया है, के बाद में नाउन हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर नाउन आती है। कैसी नाउन आती है, सिंगुलर। तो देख सकते हैं मैनिया के बाद हमने क्या यूज किया है, मैन। अब फिर से वही बात आ रही है कि मैन का लाइफ, मतलब मैन का लाइफ, तो फिर से वही दिक्कत है, क्या लगना चाहिए था यहाँ पे, एपोस्ट्रॉफी एंड एस। तो मैन में क्या यूज करना होगा, मैं एपोस्ट्रॉफी एंड एस। नीचे का सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कीप ऑन लाफिंग, फिर आगे लिखा है लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। तो कीप ऑन लाफिंग ठीक है, हमें हंसते रहना चाहिए। कभी भी एक अगर सेंटेंस में कीप ऑन या गोइंग ऑन इस प्रकार के वर्ड आते हैं, ठीक है ना, इन्हीं का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट ऑन या वेंट ऑन। तो याद रखेंगे इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो वही लिखा हुआ है कीप ऑन लाफिंग या केप्ट ऑन लाफिंग, कुछ भी हो सकता था। फिर आगे लिखा है लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। तो लाफ नहीं होगा यहाँ पे, इसी वर्ड की मिस्टेक है, नाउन की मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लाफ्टर, ठीक है ना, तो लाफ्टर कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कृष्ण कुमार इज विश्वनाथन आनंद ऑफ अवर चेस सर्किल एरिया। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखा किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले जनरली हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें नाम से पहले किसका यूज किया गया, द का। तो जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कराई जाती है, तो जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही है उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द।
तो जैसे यहाँ पे कृष्ण कुमार कोई विश्वनाथन आनंद नहीं है, लेकिन उनकी क्या की जा रही है यहाँ पे तुलना। तो विश्वनाथन आनंद से पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें आर्टिकल द की जरूरत पड़ेगी। नीचे सेंटेंस लिया हुआ कह रहा है ही गेव मी 100 रुपीज नोट। तो फिर से वही देखते हैं भाई गलती कहाँ पर है। कह रहा है ही गेव मी 100, हमने कंपाउंड नाउन बताई थी और कंपाउंड नाउन में बताया था कि लास्ट वाला वर्ड ही हमारा नाउन होगा, उसके पहले का पूरा वर्ड क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का हमने कहा था सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। यहाँ पे लास्ट का नाउन हमारा सिंगुलर लिखा गया है। तो नोट कितने दिए हैं उसने, एक ही दिया है। इस नोट की वजह से यहाँ पे क्या लगना पड़ेगा, आ, क्योंकि हमने ये भी बताया था कि अगर काउंटेबल नाउन, नोट को हम गिन सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में है तो हमेशा अपने साथ आर्टिकल ए या एन लेके आएगी। और एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे रुपीज ना होकर क्या होना चाहिए था, रुपीज। तो क्या सेंटेंस होगा, ही गेव मी 100 रुपी नोट। तो आज की प्रैक्टिस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।